हेलो एवरीवन, क्लास 9 स्टूडेंट। चलिए आज हम मैथमेटिक्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 15 आपका 15 जो है वो शुरू करते हैं। चैप्टर 15 बहुत इजी है और बहुत आराम से समझिएगा। चैप्टर का नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो आज के टॉपिक में अपन प्रोबेबिलिटी को लेंगे, लेकिन इसका सारा बेसिक डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है काफी विचारणीय, जैसे हम विचार कर रहे हैं, अच्छा हंस नहीं रहे, उदास हो रहे हैं, क्या होता है उदास हो गए पर कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अपन उदास हो गए, क्या सोच रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने टॉपिक बता दिया, पर ये प्रोबेबिलिटी क्या है ना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी को हिंदी में लिखूंगा तो होता है संभावना या प्रायिकता। प्रायिकता वर्ड तो थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, क्या होगा, लेकिन संभावना वर्ड आपको थोड़ा सा क्लिक कर रहा होगा माइंड में कि संभावना क्या होती है। आज बरसात होगी कि नहीं होगी, कल बरसात होगी कि नहीं होगी। एक सिक्के को उछालूंगा मैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा। ताश के पत्ते हो गए, ताश के पत्ते में इक्का के डायमंड का पत्ता आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। महीने में 5 रविवार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कल मेहमान आएंगे कि नहीं आएंगे, आप पास होंगे नहीं होंगे। ये सब किसके अंदर आएगा? प्रोबेबिलिटी के अंदर, यानी संभावना। मैंने सारे जो बातें बोली क्या होगी? संभावना होगी कि नहीं होगी। ठीक है, होगी क्या नहीं होगी। एक 5 को उछाला, यानी डाइस को उछाला, तो डाइस को उछालने पर डाइस में 5-6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, तो 2 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावना होगी। तो ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं अपन? प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो अब थोड़ा सा वापस पॉइंट क्लिक करा हुआ होगा, अब आपका चेहरा ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा यूं हो गया होगा। अभी भी खुश नहीं होंगे आप, फिर भी चलो कि हाँ वायु समझ आ रहा है कि हाँ प्रोबेबिलिटी मतलब और कोई संभावना होगी, ये तो समझ आ गया। हाँ बरसात नहीं होगी, तो अब थोड़ा सा समझ आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी। अब आपका चेहरा ऐसा हो चुका है, यानी अब संभावना आपकी ऐसी हो चुकी है। हाँ थोड़ा सा तो आ रहा होगा मुझे, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ये तो थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। जैसे मान लो मैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझ रहा हूँ कि मैंने कहा आज बारिश होगी। ठीक है, आज बारिश होगी। ठीक, तो ये तो क्या बात होगी? संभावना के अंदर। ठीक है, यानी होगी कि नहीं होगी। पर अगर बारिश होगी, आपकी बात सही होगी। मान लो अगर आपको सपना आएगी कल बारिश होगी, अच्छे से मैं सो रहा हूँ करके कर रहा और सपना लगा बारिश होगी भयंकर, तो अब आपने कहा कि बारिश होगी, मुझे लगा है, तो ये तो संभावना होगी। ठीक है, पर अगर बारिश हो गई तो आपकी जो प्रायिकता है, यानी आपकी जो सोचने की जो बात है, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई मतलब इवेंट, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसको लिखते कैसे? ऐसे लिखा कैसे जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, और इसे ब्रैकेट में। तो अब अगर आपने बोला कि बारिश होगी, तो फिर कितना बात होगी आपकी? पक्की बात होगी, आपने सही बोला था बारिश होगी पक्का, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है वास्तव में किसी काम के होने या नहीं होने की। अगर बरसात हो गई तो 1, पर अगर बरसात नहीं होती, पर अगर बरसात नहीं होती, बरसात आ गई जैसे के, पर अगर बरसात नहीं होती तो फिर बरसात नहीं होती, अगर खेत में सूख जाते हैं तो बरसात होगी फिर। अब अगर बरसात नहीं होती तो फिर प्रोबेबिलिटी कितना सर? तो फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी? 0। यानी बरसात अगर हो गई तो 1 और नहीं हो तो 0। ये क्वेश्चन बरसात के ऊपर डिपेंड है। यहाँ से ये समझना कि अगर आपकी बात पक्का सही हो गई, अगर आपकी बात पक्का सही हो गई तो प्रोबेबिलिटी कितना? 1, और अगर आपकी बात अगर गलत होगी तो प्रोबेबिलिटी कितना होगी?
0। ठीक है, यानी यहाँ से एक बात तो निकल के आ गई। अब इंपॉर्टेंट फार्मूला देख रहे हैं कौन सा, अब तक हम डिस्कस करते हैं क्या क्या है ये, और अब इंपॉर्टेंट फार्मूला इसके कि जो प्रोबेबिलिटी होती किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है, हमेशा 0 से 1 के बीच में। यानी किसी का भी आंसर अगर आएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर तो किसके अंदर आएगा 0 से 1 में। अच्छा, अगर ये 1 के इक्वल हो जाए तो फिर यहाँ पर क्या साइन देगा, इक्वल का साइन देगा। ठीक है, ये फार्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की वो 0 से हमेशा 1 के बीच में लाई करता है, हमेशा किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच। इसको समझना क्या है फार्मूला, अभी तो फार्मूला समझना पड़ेगा वो सारे बच्चों को। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, ये लाइन क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है ग्रेटर देन, यानी प्रोबेबिलिटी जो 0 से क्या होती है तो ग्रेटर होगी कि अगर मैंने ये लगा दिया इक्वल लाइन इसी इक्वल, तो प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की 0 से बड़ी भी हो सकती है और या उसके इक्वल भी हो सकती है। जैसे बरसात नहीं हुई तो 0 हो गया, ठीक, पर अगर हो गई तो 1 हो गया, तो 0 से बड़ी भी होगी और ग्रेटर भी होगी और इक्वल भी होगी, या यहाँ पर 1 से छोटी भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। देखो यहाँ पर 1 के इक्वल भी आ रही, और अगर नहीं होता तो 0 हो जाता, तो 1 से छोटी भी होगी। एक फार्मूला इंपॉर्टेंट, तो ये ऑब्जेक्टिव काफी पूछ जाते हैं आपके स्कूल में जो भी आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है, वो भी आपको बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका ये आंसर बनता है, उसका फार्मूला ये होता है रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब ये है क्या रिक्वायर्ड टोटल, ये भी समझो। रिक्वायर्ड मतलब होता है जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, और टोटल सभी जो हैं, जो अपने को नहीं चाहिए वो भी और जो है वो भी, यानी सही मतलब जो चाहिए वो भी, जो चाहिए वो भी, जो चाहिए वह, जो ना चाहिए। आप बाकायदा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं हिंदी से बता रहा हूँ कि लोग कैसे थोड़ा सा हिंदी से मर्ज करना पड़ता है। इधर रिक्वायर्ड आउटकम वाले वर्ड आपको समझ नहीं पड़े आपको। जैसे आप मैं क्वेश्चन से समझता हूँ इसको, ये दो से क्लियर करें तो जैसे मैं लिखा कि मेरे पास एक कॉइन है, क्या हो गया कॉइन। अब आपने कॉइन में देखा होगा क्या होता है, तो हेड हो गया, हेड होता है, हेड होता है कॉइन में। अब मैंने बोला कि इसके हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, सॉरी, व्हाट इज द probability, what is the probability of getting head, यानी इसके हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपसे पूछा। ठीक, कैसे करना है वो समझिएगा, सिंपल कैसे फाइंड करना है। जैसे मान लो मुझे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो मैंने फॉर्मूला लिखा है रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ध्यान समझिएगा बिल्कुल, क्योंकि 9 का ये टॉपिक जो है अगले साल भी आएगा, और अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको दाम आपके साथ मिलेगा टॉपिक, इस साल भी और अगले साल भी ये ध्यान रखना। तो अच्छे समझिएगा प्रोबेबिलिटी क्या है ना, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब अगर मैं रिक्वायर्ड आउटकम को फॉर्मूला लगाऊं तो देखो रिक्वायर्ड आउटकम का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, सॉरी रिक्वायर्ड आउटकम होगा क्या। अच्छा, रिक्वायर्ड मतलब क्या चाहिए, मैंने लिखा रिक्वायर्ड क्या चाहिए, जो हमें चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हमें क्या चाहिए हेड। तो हेड कितनी बार आ रहा है कॉइन के अंदर, तो कॉइन के अंदर हेड तो एक ही बार आ रहा है, जो रिक्वायर्ड हेड से हेड कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब अगर मैं लिखूं टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, अब अगर टोटल आउटकम की बात करें तो टोटल में तो क्या क्या आ सकता है, सिक्के को उछालोगे तो कॉइन को उछालोगे तो हेड भी आ सकता है, और क्या आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो टोटल कितना 1 और 1 2,
ये टोटल इवेंट कितने हो गए यहाँ पर, ये रिक्वायर्ड आउटकम में तो 1 ही हेड ही चाहिए, तो 1 बार, पर टोटल में तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 1 और 1 2, तो कितना आ गया, क्लियर। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करूँ तो ऊपर क्या था है, रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम, ठीक है। अब अगर रिक्वायर्ड आउटकम देखिए अपन, तो रिक्वायर्ड आउटकम कितना 1 और टोटल आउटकम कितना 2, यानी 1/2, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। यानी प्रोबेबिलिटी जो है, अगर आप सिक्के को उछालोगे तो उसमें हेड आने की क्या संभावना है, तो 1/2, यानी आधी संभावना, 1/2 यानी आधा, यानी अगर आप कॉइन को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आधी संभावना किसकी है, हेड आने की। आंसर क्या बता रहा कि कॉइन को उछालने पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है, तो 1/2। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, अच्छे से नोट कर लो ताकि मैं इसे आगे बढ़ाऊं आपको, क्लियर हो गया। इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड फार्मूला। अब मैं इसका एक और थर्ड वाला फार्मूला समझूंगा। थर्ड वाला फार्मूला क्या है, अगर कॉइन को उछाला तो कितना आया, उछाले पर कितना है प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर बोलता है कि नहीं आने की, कभी कभी बोलेगा कि नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, इन और क्लियर वीडियो को। अगर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछे अपने से, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। तो अगर किसी काम के नहीं होने की संभावना पूछे, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, उस इवेंट के होने की, पर अगर मैं इसमें लगा दूँ बाहर, क्या लगा दूँ बाहर, सपोज करो इसे लग दिया पी के ऊपर बाहर, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट हैपन इवेंट, नॉट हैपन इवेंट, यानी नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना। तो ये क्या हुआ, उस काम के नहीं होने की। अगर बरसात नहीं हुई तो उसको क्या बोलेंगे, इवेंट जो है नहीं हुआ, ठीक। पर अगर बरसात हो गई तो इवेंट हो गया, इवेंट होना और इवेंट नहीं होना। तो इसके ऊपर एक थर्ड फार्मूला आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है, किसी इवेंट के होने की और उस इवेंट के नहीं होने की, इवेंट के होने की और उस इवेंट के नहीं होने की, इसके ऊपर लगाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर, ई के ऊपर, इवेंट के होने की और इवेंट के नहीं होने की, मना करते इवेंट के नहीं होने में, तो दोनों का जो हम सम है हमेशा कितना आता है 1। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनके ऊपर अपनी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगी। अगर किसने ये 3 फार्मूले समझे अच्छे से तो उसको प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल लगेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में अपन बस प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। आप घर पे क्या करना, एक बार चैप्टर 15 जो है जो भी समझा है इसका बेसिक जो है आप अपनी बुक निकालना चैप्टर 15 की, उस बेसिक को एक बार आज पढ़ना, ताकि कल जो है अपन इसके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो को अगर किसी ने लाइक वगैरह नहीं कर रखा हो, शेयर नहीं कर रखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक कैसे, और ये थंब है उसको दबा देना, सब्सक्राइब और रेड बटन में दिख रहा होगा उसको क्लिक कर दो। और अगर आपको कमेंट में पता चलता हो तो कमेंट कैसे करना है कमेंट में बता दीजिएगा, कहीं कमी कैसे लगे या कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो मैं एक और कमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो कमेंट भी आप कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ये 3-4 काम जरूर करें सभी, ठीक है।